जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से आज की रीडिंग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के रीडिंग में मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या भेज रहे हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, 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 ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम्म हम्म देखो, एक चीज तो मुझे साफ दिख रही है कि यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, और काफी ज्यादा प्रभावित हैं आपके साथ, आपकी ग्रोथ की तरफ सक्सेस ला रहे हैं। उनकी दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं जो आपको प्रेरणा दे रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और हौसला दे रही हैं आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे ज्यादा ये चीज मुझे दिख रही है कि जो नेगेटिव लोग थे, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, और जो लोग आपको गॉसिप करने के बाद भी गलत चीजों का हरकत करके आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, जो ब्लैक मैजिक किया गया है, यहाँ पे बैकफायर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये किसी बड़े बाबा या किसी के कांटेक्ट में ये लोग आए थे, लेकिन वहां पे जो इन्होंने अप्लाई किया था नेगेटिविटी, यहाँ पे बैकफायर मुझे दिख रही है। और ये बैकफायर इस तरीके से हो रही है कि इनकी ही हालत खराब है, इनकी ही, इन्होंने चालाकी की थी लेकिन फायर बैक होने के बदले, राइट, तो इनकी चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं। अब हील नहीं हो पा रहे हैं, चीजें अपनी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, राइट। बहुत पछतावा है इनको अभी, क्योंकि ये चीज इन्होंने नहीं सोची थी कि अचानक से इनके साथ चीजें कैसे खराब हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे चीजें ऐसी भी हैं कि आप हीलिंग करना चाह रहे थे, आप अपने आप को हील कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे थे, और यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं हीलिंग करने में, आपको बैलेंस करने में, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ा रखा है, बिल्कुल बढ़ा रखा है। सी, आपको प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत जो हो रही है, इनकी ही इच्छा से हो रही है। एक पीस आपकी लाइफ में ये देने वाले हैं, जो अब तक आपकी लाइफ में पीस नहीं आया था, असंतुष्टि से आप चल रहे थे, ग्रोथ आपके जीवन में नहीं थी, राइट। तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होने के बाद भी ऐसा मुझे दिख रहा है कि लोग हौखला गए हैं, और कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इतने पीस में जा चुके हैं कि आप साइलेंट हो चुके हैं, अब आप इनके मुंह नहीं लग रहे हैं। और आपका जो साइलेंट है वो इस तरीके से है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप किसी और से बात करना नहीं चाहते, चीजों को बढ़ाना नहीं चाहते, क्वाइटली अपनी चीजों पे वर्क करना चाहते हैं और बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ एंड वर्क हार्ड करना चाहते हैं, जो आपकी मिसप्लेस हो गई थी। लेकिन आपको ऑप्शन की तरह यूज किया, बिल्कुल किया, बहुत ज्यादा इस तरीके से यूज किया कि इन्होंने अलग अलग तरीके के प्रकार के पॉलिटिक्स इन्होंने आपके ऊपर किए, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये वाला जो धोखलापन चेहरा है इन्होंने आपके साथ किया, जो अब आपके सामने आ रहा है, राइट। और इन्होंने आपके साइलेंट वे को एक वीक पॉइंट पकड़ लिया है कि आप वीक पड़ चुके हैं, बट ये बेवकूफ हैं, इन्हें लगता है कि आप वीक पड़ चुके हैं। आप वीक नहीं पड़े हैं, आपको दिख सब रहा है, लेकिन आप इन पचड़ों में पड़कर उस कीचड़ की छींट अपने ऊपर नहीं लाना चाहते।
तो इन बेवकूफों को क्लियर नहीं पता चलता। ठीक है, कोई इंसान आपके ऊपर जबरदस्ती हार्श वर्ड यूज करता है या स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है या फिर आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है या अपने आप मेंटली सेटिस्फैक्शन होने की कोशिश करता है, इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। वो अपने आप को अपने ऊपर समझते हैं, उन्हें लगता है वो स्टैंड कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको वो चीज मिल नहीं रही है, बल्कि आपने जो इनके साथ इन्वेस्ट किया था तब इनका फायदा होता था, बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब से इन्होंने आपके पीठ पीछे गेम खेलना शुरू किया है, तब से इनकी उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। सी क्या हालत हो रही है आपके हेटर्स की। सामने दिखावा ऐसा है कि वो कितने पावरफुल हैं, कितना डोमिनेटिंग है, लेकिन पीछे से उतना ही स्ट्रेस, उतना ही एंजाइटी, उतना ही रिग्रेट इनको है। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे मुर्जा में खड़े हुए हैं कि जो कंफ्यूजन थे, आप चाहते हैं ये कंफ्यूजन में ही रहें। और कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को डाइजेस्ट नहीं होता है आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि आपका एक्शन और रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है, आप सामने से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, सामने से आके क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हो। पास्ट में आपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं अपनी लाइफ के, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ने आपको इतना सिखा दिया है कि अब आप हर किसी के सामने गिरोगे नहीं, हर किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं। अब आपको ऐसा लगेगा अगर सामने वाला मैच्योर है और वो आपको मैच्योरली हैंडल करने के काबिलियत है, तो शोर शराबा नहीं, साइलेंट वे में चीजें हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों को चुल रहती है, उनको आपका साइलेंट ऐसा लगता है कि आपने हार मान ली, या आप इनसे डर गए या फियर में आ गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर को भी पता है जब आप बोलने पर आओगे तो आपकी ही जीत होगी, आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे शब्द होंगे ना, जहां पे यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी आपको सही साबित करने में। ठीक है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि उनकी जो गलत फहमियां है ना, दूर हो जाएगी और आप भारी पड़ेंगे उनपे बहुत ही अच्छे से। राइट, तो ये चीज उनको क्लियर है। लेकिन किसी को जब उंगली करने की आदत होती है ना, तो सब कुछ जानते हुए भी इंसान उंगली करता है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, आपके अंदर वो प्रेरणा है, आपके अंदर वो एग्रेशन है कुछ काम करने की, आगे बढ़ने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर का साया आपके साथ है, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है। और अभी आपका मन नहीं है उनसे बात करने का, आपका मन है साइलेंट वे में चलने का। उनको समझने दो जैसा भी वो समझ रहे हैं। साइलेंट इज अ मेन पावरफुल थिंग। ठीक है, एक चुप सौ सुख, कहावत है ना। तो यही चीज यहाँ पे होने वाली है। सुख तो कोई नहीं ले रहा, लेकिन ऊपर नीचे तो जरूर होने वाले हैं कि इनको हजम नहीं होगी आपकी चुप्पी, और वही हमें करना है। राइट। देखो, आपके पार्टनर अचानक से बदल गए थे बीच में। ठीक है, और वो वैसा बिहेव बिल्कुल नहीं कर रहे थे जैसा आप चाहते थे, और अचानक से ये चीजें आपके जीवन में आई थी जहां पे इनका बिहेवियर बहुत बदला था। और ये आपके दुश्मनों की बातों में आके इन्होंने अपने घर में अशांति फैलानी शुरू कर दी थी। जहां पे आपने चैलेंज फेस किया, बिल्कुल, जिन लोगों ने आपका घर तोड़ा, घर तोड़ने की कोशिश की, फाइनेंस तोड़ने की कोशिश की, है ना, यहाँ पे मेल जोल दिख रहा है ना, यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है, जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की, प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे दिख रहा है, जो पीठ पीछे वार कर रहे थे षड्यंत्र के द्वारा। तो इन्होंने वो सारी चीजें आपके जीवन में की। आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप अगर खराब हुआ तो किसी न किसी पर्सन के वजह से ही खराब हुआ, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस कम की। ठीक है, यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं आपसे जलते हैं, आपकी पोजीशन से जलते हैं, आपकी ऑरा से जलते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कि जो शत्रु हैं, कुछ भी पाने के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे कुछ भी हो,
किसी भी चीज को पाने के लिए हद पार कर सकते हैं। आपके हेटर्स ऐसे हैं। आपके हेटर्स आपको बेघर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट ही ना पा पाए। उन्हें लगता है कि आप उनसे ऊपर ना चले जाएं, उनसे आगे ना बढ़ जाएं, इनसे ज्यादा स्टेबल ना हो जाए, आपका जल्दी से प्रमोशन ना हो जाए। तो ये जलते हैं आपसे। इनको लगता है कि आप पता नहीं क्या ही बन जाओगे, क्या ही इनसे आगे बढ़ जाओगे, आप ये आपको फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें मुझे दिख रही हैं। क्लियर? लेकिन आपका जो ड्रीम है वो बहुत जल्द पूरा होगा। अगर आपका ड्रीम है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, अगर वो रुका हुआ था तो वो पूरा होगा, या ट्रांसफर हो जाए वो पूरा होगा, अपॉर्चुनिटीज आए वो पूरा होगा, जॉबलेस है तो जॉब मिलेगा, किसी चीज के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो मिलेगा। ठीक है? तो चीजें मुझे ड्रीम पूरी होते हुए दिख रही हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और बहुत समय से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है? आप तैयार रहें, फर्स्ट मूव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है? अपनी बॉन्डिंग, अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ बना के चलें। ठीक है? और जिस सवाल का आंसर आप ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, उन सवालों का जवाब आप साइलेंट वे में ही देंगे, और अब बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है? सिचुएशन, आपकी गोल, अगर शांति वे में अगर आप चीजों को लेके चलते हैं और एडजस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। लक इज ऑन योर साइड। बहुत लोगों के जीवन में अप्रैल के बाद से लक उनके फेवर में ही आएगा, बहुत लोगों के जीवन में। ठीक है? अभी टाइम है, मतलब उनका टाइम पीरियड शुरू हो गया, लेकिन एक्चुअल पीरियड अप्रैल के बाद से चीजें आपकी फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। लोग जो मिलेंगे हेल्पफुल मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग जो मिलेंगे आपकी मदद करेंगे, आपकी सुनेंगे, और अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स आपके बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट मिलेगा, गेन होगा। ये चीज मुझे यहाँ पे अच्छे से दिख रही है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।